Hello everyone, today we will discuss accounting standard. Okay, so first of all जो अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग क्या होता है? बेसिकली इट इज़ अकाउंटिंग एक तरह का इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो क्या करता है, आपको आपके बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। पार्टीज जो डिफरेंट यूजर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन डिफरेंट यूजर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो आप P&L बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो। ठीक है, जो कंपनीज एक्ट 2013 वो डिफाइन करता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो आपको एक एग्जैक्ट आपकी इन्फॉर्मेशन देती है कि किसी बिजनेस की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। ठीक है, बट क्या हुआ है, धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हुआ है, आपके कुछ कंसेप्ट एंड कन्वेंशन है जो फॉलो भी किए जाते हैं, जिनसे क्या होती है कंपैरेटिबिलिटी और यूनिफॉर्मिटी आई थी। ठीक है, और किसने बनाए थे? गैप ने, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप। ठीक है, गैप का नाम आता है, इसकी कभी कभी फुल फॉर्म आ जाती है। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल आपकी स्टेटमेंट है उनमें कंपैरेटिबिलिटी के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए, जैसे जैसे टाइम के साथ क्या हो रहा है, वर्कलोड बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ था, तो जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड कमेटी है वो 1973 में एग्जिस्टेंस में आई और उन्होंने कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? बेसिकली इट इज़ अ रिटन स्टेटमेंट, एक तरह की रिटन स्टेटमेंट है जो इशूड करती है। कौन करेगी इशू? टाइम टू टाइम इशू करती है कौन? इंस्टीट्यूट, जो कि इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ के। ठीक है, जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स के इंस्टीट्यूट हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंडर कुछ यूनिफॉर्म रूल्स प्रैक्टिसेस कह लो, कुछ कस्टम्स कह लो, वो किए जाते हैं किसको मेंटेन करने के लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेंटेन करने के लिए, एंड द टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, सो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अ रिटन स्टेटमेंट विच इज इशूड बाय फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द इंस्टीट्यूट या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट टू नो द टू यूनिफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म रूल्स रेगुलेशंस टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो एक कोलर है, उसकी डेफिनेशन दे रखी है, कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज किए जाते हैं अकाउंटेंट्स पे। अकाउंटेंट्स कौन होते हैं? जो अकाउंट मेंटेन करते हैं, बाय द कस्टम लॉ प्रोफेशनल बॉडीज को इशू करती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर मैं आपको इस वे में करवाऊंगी कि भाई आपकी ऑब्जेक्टिव और आपके एडवांटेज दोनों कवर हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये क्या है? बेसिकली नॉर्म्स है। नॉर्म्स क्या होता है? जो पॉलिसीज या प्रैक्टिस को कुछ ऐसे, एक तरह का कोड ऑफ कंडक्ट या पॉलिसीज या प्रैक्टिस, कुछ ऐसे रूल्स बना दिए गए जो आपको फॉलो करने हैं। जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगी आपको वो फॉलो करनी है। ठीक है, जैसे उसने बोला है, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो डिफाइन करता है टर्म कॉस्ट। ठीक है, तो उसमें डेफिनेट मेथड बताता है कि इन्वेंट्री को किस कॉस्ट पे लेना है। ठीक है, ये हमने पहले भी कर रखा है। नेक्स्ट वन इज द कंपैरेटिबिलिटी। ये जो नॉर्म्स बनाए जाते हैं किस लिए बनाए जाते हैं? देखो, जो बिजनेस है उसमें क्या होता है, डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं। तो आपको जब डिफरेंट बिजनेस यूनिट को कंपैरिजन करना है तब आपको ये स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे। अगर हर इंस्टीट्यूट ये फॉलो कर रहा है तभी आप वो कंपेरेबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, ये आपको एक प्रेफर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताता है कि अवेलेबल सेट ऑफ मेथड्स में से आपको कौन सा फॉलो करना है, क्या है, ये कैसे है। जैसे डेप्रिसिएशन के लिए 2 है, रिटर्न डाउन और स्ट्रेट लाइन है, बट अगर आप टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपका रिटर्न डाउन चलता है। ठीक है, तो प्रेफर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको शो करता है। ठीक है, जब आपके सभी स्टेटमेंट्स वगैरह बनेंगे तो ये क्या होगा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा यूजर्स को। ठीक है, क्योंकि जब आपकी क्या होगा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, जब आपकी ये सारी यूनिफॉर्मिटी होगी, कंसिस्टेंसी होगी, तो ये एक अच्छी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन किसको देगा? आपको, यूजर्स को। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वन इज द, ये क्या है? जस्ट लॉ है। ये एक तरह के लॉ बनाए गए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई रिजिडिटी आ जाएगी, आपको वैसे ही फॉलो करना है। फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है इसमें। तो ये इसमें क्या होता है, कुछ लिमिट तक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। उसके बाद क्या होता है कि आपको ये ऐसे फॉलो करना है। ठीक है, कोई इवेंट है, कोई ट्रांजेक्शन है, तो आपको उसमें ऐसे इसको फॉलो करना है। ठीक है, और उसमें आपको अल्टरनेटिव्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसको लेके चलोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अकाउंटिंग पीरियड है तो इस सबका बना हुआ है कि अप्रैल टू वो मार्च ही चलेगा आपका और उसी टाइम होगा। ठीक है, तो ये क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मीनिंग और नेचर मैंने आपको इसका डिफाइन कर दिया। थैंक यू।